अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर शौकत है, किडनी फिज़िशियन हूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रोटीन यूरिया यानी पेशाब में चर्बी का आना। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या पेशाब में चर्बी का आना या प्रोटीन यूरिया वो नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है और कितनी नॉर्मल होती है, क्या करना चाहिए, उसकी अलामतें क्या हैं, कितना परेशान-कुन है, फैमिली में हो सकता है किसी और को या नहीं। तो इन सारे सवालात का जो है आज हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। प्रोटीन यूरिया जो नॉर्मली भी 24 घंटे में जितना भी इंसान पेशाब बनाता है उसमें 150 मिलीग्राम तक आ सकता है। इसमें एल्ब्यूमिन भी होता है और कुछ और प्रोटीन होते हैं, लेकिन उनकी जो मकदार है वो 150 यानी 150 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है फिर डॉक्टर आपको कहेगा कि प्रोटीन यूरिया का मर्ज़ है आप। अच्छा, फिर उसमें अहमियत की बात ये है कि वो अगर 150 मिलीग्राम से ज़्यादा है लेकिन वो 1000 मिलीग्राम से कम है तो फिर उसकी इतनी अहमियत नहीं है। उसमें फिर मज़ीद जो है वो टेस्ट नहीं होती, जैसे कि रीनल बायोप्सी का ज़िक्र करते हैं, जिसमें पेशेंट को जो है पेट पर लेटना होता है और पीछे की जानब जो है करके एक सुई के ज़रिए से बाल जैसा रेशा निकालते हैं गुर्दे का, जिसको रीनल बायोप्सी कहते हैं। अमूमन प्रोटीन यूरिया 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है और टिपिकली जो है 3 ग्राम या 3000 मिलीग्राम जिसको हम कह सकते हैं, उतना प्रोटीन यूरिया होता है। जब ये उतना प्रोटीन यूरिया होता है यानी ये प्रोटीन जो है वो गुर्दा होल्ड नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, जो नॉर्मली रोक के 150 मिलीग्राम से कम तक लेके आना होता है, लेकिन वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा है और वो फ़िल्टर जो है वो खराब है, उनके फ़िल्टर में सोजिश हो गई है, जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया 3 ग्राम या इससे ज़्यादा हो सकता है। उसकी अलामतों में देखें तो जिस्म में सूजन आने लगती है, पूरे जिस्म में सूजन आने लगती है, लेकिन अक्सर जब शुरू होता है तो आँखों के गिर्द जो है वो सूजन आती है और वाज़े तौर पर जो आँखें सोलन या सूजी हुई नज़र आती हैं सुबह-सुबह उठने पे, और फिर वो आगे बढ़ के वो पाँव तक आता है और फिर आहिस्ता उसको अगर ट्रीट न करें, इलाज न करें तो फिर वो जिस्म में आने लगता है। तो फिर सूजन की काज़ फिर दूसरी भी है, लेकिन यहाँ पे हम सूजन की जो काज़ गुर्दे से निस्बत रखती है, जिसमें हम ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस या गुर्दे के फ़िल्टर की सोजिश की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया हो रहा है, उसकी बात करें। ये बड़ा अहम है कि अगर प्रोटीन यूरिया शुगर के मरीज़ों में आता है, जो बड़ा कॉमनली दिखाई देता है, 150 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन का आना, तो वो शुगर की वजह से है, तो उसका इलाज भी शुगर का कंट्रोल करना और साथ-साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखना है। 140 और 90 ब्लड प्रेशर जो है अपर लिमिट है, उससे कंट्रोल रखें। यही इलाज होता है अगर शुगर के मरीज़ों में। लेकिन शुगर के मरीज़ अगर नहीं है या बिल्कुल अगर कोई यंग है, फिर उनको के मज़ीद टेस्ट कराने चाहिए, जिसमें कुछ खून के टेस्ट होते हैं, फिर पेशाब के 24 घंटे में टोटल प्रोटीन कितना आ रहा है, चर्बी कितनी निकल रही है, वो टेस्ट होता है। उसके बिना पे जो है रीनल बायोप्सी यानी गुर्दे की बायोप्सी जो करते हैं और बायोप्सी के रिपोर्ट के आधार पे जो है उसकी दवाएँ तजवीज़ होती हैं, जिसमें अक्सर डेल्टा कोट्रल का ज़िक्र होता है और डेल्टा कोट्रल के साथ फिर कभी-कभी दूसरी दवाएँ हैं जिनमें न्यूरॉल या साइक्लोस्पोरिन या इंडोक्साना, साइक्लोफॉस्फेमाइड का ज़िक्र होता है या माइकोफिनोल, मोफिटल। ये कुछ नाम हैं जो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त को जो है वो थोड़ा कम रखते हैं और सोज़िश को कम करने के लिए डेल्टा कोट्रल भी हेल्प करती है। तो ये दवाएँ हैं उनकी जो फिर सवाल आता है कि ये जो बीमारी है इसमें कितना खतरा है, कितनी तशवीश है। तो अगर प्रोटीन यूरिया अच्छा खासा है, इसको छोड़ दिया जाए तो तशवीश ज़्यादा है, लेकिन अगर उसका इलाज करते हैं तो फिर मुमकिन है कि वो कंट्रोल हो जाए। बहुत सारे लोगों में कंट्रोल हो जाती है, तकरीबन एटलीस्ट 2/3 लोगों में कंट्रोल हो जाती है और कभी-कभी रेज़िस्टेंट केसेस में वो सूजन कम नहीं होती तो फिर दवाएँ बढ़ानी पड़ती हैं, फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ लोगों में जो है वो रीनल फेलियर भी होने लगता है, जिसमें क्रेटिन बढ़ता है, फिर वो कुछ सालों में एंड स्टेज रीनल डिज़ीज़ यानी फिर डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं। हर केस अलग-अलग है, वो डॉक्टर ही बता सकता है कि उनके गुर्दे के फ़िल्टर में क्या बीमारी है, तो उसका इलाज भी उसी तरह से तजवीज़ होता है। अच्छा, किसी एक फ़र्द को है तो वो दूसरे फ़र्दों को लाज़मी हो ऐसा नहीं है। कुछ जो है प्रोटीन यूरिया वाले मर्ज़ हैं जो फैमिली में रन करते हैं, जिसमें कुछ एफएसजीएस के काज़ होते हैं, कुछ हैं वो दूसरे भी हैं जिसके मेडिकल नाम अल्पोर्ट भी है और कुछ सिस्टिक डिज़ीज़ेज़ हैं जो फैमिली में रन करती हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे जो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस या गुर्दे की सोजिश के मर्ज़ हैं वो फैमिली में नहीं होते हैं। अगर एक फ़र्द को है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे फ़र्द को भी हो। तो उसमें जो ज़रूरी चीज़ें या जो मैसेज लेने वाली वो चीज़ें ये है कि वो डॉक्टर से डिस्कस करें कि भाई मुझे प्रोटीन यूरिया कितना है और फिर उसको जो कम करने के जो भी टेस्ट हैं वो कराने चाहिए और उसकी जो ट्रीटमेंट प्लान है वो डिस्कस करके उस पे अमल करना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई अगर सवाल आपका रहता है तो आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, तो फिर उसका मैं जवाब दे दूँगा और थैंक यू वेरी मच सुनने का। आप अपना ख़्याल रखिएगा।